वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान समिति के सम्मानीय राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भातृप्रवर रत्न श्री लखनलाल जी आर्य और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए भारत को समझो अभियान के सम्माननीय राष्ट्रीय प्रणेता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और इसके अतिरिक्त अभी जिनका बहुत ही सुंदर भजन वेद से आधृत श्रवण कर रहे थे आदरणीय मातृशक्ति श्रीमती सुमन शर्मा जी और इसके पूर्व हमारी मातृशक्तियों में माननीय माता कमलाहंस जी, दया आर्या जी और भी और बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत कर रही तमाम मातृशक्ति और इसके अतिरिक्त इसी मंत्र के ऊपर थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। अभी जो मंत्र उच्चारित हुआ है वो निसंदेह अथर्ववेद के 19वें कांड का 71वां मंत्र माना जाता है। 19वें कांड का 71वां मंत्र यह सिद्ध करता है कि हमारा जो जीवन है वो किन किन आवश्यकताओं से परिपूरित होनी चाहिए और ये वैदिक गणित का एक महान मंत्र भी कहा जा सकता है। खास करके वैदिक ज्योतिष के अंदर जो गणित ज्योतिष की मान्यता है, इस गणित ज्योतिष के अंदर आप किसी को भी यह कह सकते हैं कि मनुष्य की जो 7 अधिकतम मांगे हो सकती हैं, इन 7 मांगों को एक जगह परमात्मा ने दे दिया है। उससे अधिक कोई कामना हो ही नहीं सकती। 7 कामनाओं में समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। यह वैदिक ज्योतिष का, उसमें भी वैदिक गणित ज्योतिष का बहुत ही प्रमाण युक्त मंत्र माना जाता है। किसी को भी आप बता सकते हैं कि आपके जीवन का 7 कामनाएं आपके जीवन की होनी चाहिए और मनुष्य की अंतिम 7 कामनाएं ही सिद्ध होती हैं। निसंदेह कामनाएं क्या हैं? वेद मंत्र आप देखेंगे, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता। मैंने वेद माता की स्तुति की है। वह वेद माता, क्योंकि परमात्मा को वेद की माता कही गई। यहाँ पर जो प्रेरणा देने वाली उनकी तमाम ऋचाएं, ऐसे महान प्रेरणादायक प्रभु को स्मरण करने का यह मंत्र है। और इस मंत्र के अंतर्गत बहुत सारे लोग गायत्री परिवार के जो भी हैं, उन लोगों का कहना है कि यह वेद की माता गायत्री इस मंत्र से सिद्ध होती है। वस्तुतः यह मंत्र उस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी बातें नहीं घटित होती और साथ ही साथ उसका जी व्यातन जी माइक खोल लीजिए। माइक खुला हुआ है। हाँ बोलिए। गायत्री मंत्र को यदि वेद की माता मानी जाए तो यह मंत्र पहला होना चाहिए मेरे विचार से। लेकिन यह तो मंत्र यजुर्वेद में आकर के 36वें अध्याय का तीसरा है और इसका फल अथर्ववेद के 19वें कांड में दिया हुआ ऐसा मानते हैं। वस्तुतः वेद की समस्त ऋचाएं ही प्रेरणा देने वाली हैं और अथर्ववेद का अंतिम कांड के पूर्व 19वें कांड में यह परमात्मा उपदेश कर रहे हैं कि मनुष्यों, अपने जीवन के अंदर अब उन वेदों की ऋचाओं को जो प्रेरणा देने वाली हैं उनको आप धारण करें। निसंदेह प्रेरणा देने वाली ऋचाएं आपको क्या क्या दे सकती हैं, हमारी भक्तों की जो कामनाएं हैं वो कितने
तरह की कामनाएं हैं, किस प्रकार की कामनाएं हैं, इसमें पहली कामना दी गई है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानि द्विजानाम। यह द्विजों को पवित्र करने वाली है। द्विज का मतलब जिन्होंने दो मुख्य संस्कार करवा लिए हैं। वैसे तो सभी संस्कार जब करेंगे तो दो मुख्य संस्कार द्विज की प्राप्ति के लिए माने गए हैं। द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते स द्विजः, अर्थात उपनयन और वेदारंभ संस्कार को द्विज बनाने का संस्कार माना जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञोपवीत धारण करके शिखा सूत्र आदि का विधिवत रक्षण के, पोषण के और साथ ही साथ उसके गायत्री मंत्र आदि का अधिकार को प्राप्त कराता है और अग्निहोत्र आदि कर्म करने का दायित्व और अधिकार भी मिलता है। इस भावना से दो मंत्र द्विजत्व की प्राप्ति का है और वेद पढ़ना आरंभ होता है, इसलिए वेदम पढ़ते सह विप्रह, ऐसा विप्रत्व की भी प्राप्ति कराने वाला है। तो निसंदेह इसके अंदर आयु, सबसे पहले मनुष्य की कामना है आयु की कामना। इसलिए कोई भी बालक जो संस्कारित होता है, उसके संस्कारित होने के पश्चात उसको हम आशीर्वाद देते हैं, जो भी आचार्य है आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव ऐसा कहते हैं। अर्थात आयु की प्राप्ति मेरी पहली कामना है। दुनिया के जो लोग जन्म, दुनिया में जो लोग भी आए हैं और जितने भी दुनिया के लोग हैं, सबकी यही कामना है कि मेरी आयु सुरक्षित हो। परमात्मा ने जो आयु मुझे मिली वह स्वस्थ आयु मिले, स्वस्थ हो और दीर्घायु हो। दीर्घायु जीवन की प्राप्ति के लिए आयु हो। उसके बाद आयु मिले तो आयु कैसी मिले? प्राणम, अर्थात हमारी आयु प्राण युक्त हो, अर्थात स्वस्थ आदि गुणों से युक्त हो। आयु प्राणम प्रजाम, आयु और स्वस्थ आयु मिल जाए तो प्रजाम, सुसंतान के लिए प्रजा शब्द की प्राप्ति की चर्चा है। और सुसंतान की प्राप्ति के बाद पशुम, पशुधन की प्राप्ति की चर्चा है। कीर्तिम, कीर्ति की प्राप्ति है। प्रजाम पशुम कीर्तिं द्रविणम, फिर धन की प्राप्ति है। अब ब्रह्म वर्चसम, परमात्मा की ओर जाने के लिए हम ब्रह्म वर्चस्वी बने। ये कामनाएं आप देख लीजिए, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिं द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, ये 7 कामनाओं की इसमें मांग की गई है। 7 कामनाएं मनुष्य की हो सकती हैं, इसलिए परमात्मा ने वेद के अंदर इस मंत्र में एक ही जगह इन 7 कामनाओं को सिद्ध करते हुए मनुष्य के लिए कितना बड़ा उपकार किया, अपने पुत्रों के प्रति कितना बड़ा उपकार किया है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ये मंत्र हमें नित्य पाठ भी करना चाहिए और इन मंत्रों से आहुति भी आप चढ़ा सकते हैं, आहुति दे सकते हैं। इससे लाभ होगा कि ये यज्ञ का प्रभाव न केवल मेरे लिए होगा, बल्कि इदन्न मम के भाव के साथ जो हमने यज्ञ किया है, इस यज्ञ का विस्तार होगा कि मुझे ही केवल आयु न दो, मुझे ही केवल स्वस्थ आयु न दो, मुझे ही केवल सुसंतान से युक्त न कर, मुझे ही केवल पशुधन से युक्त न कर, मुझे ही केवल धन से युक्त न कर, और मुझे ही केवल ब्रह्म वर्चस्वी न बना, बल्कि दुनिया के एक एक लोग जो आपके भक्त हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपके ज्ञान के अनुसार जीवन अर्जन करते हैं, जो मानव बनकर के मानवता की रक्षा करते हैं, अर्थात आर्य वैदिक हैं, उन समस्त योग्य पुत्रों को आप इन 7 कामनाओं से पूर्ण कर दे प्रभु। ये सुंदर सी प्रार्थना इसमें कर दी गई है। और मातृशक्ति माता जी सुमन आर्य जी ने बहुत ही, सुमन शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर इस रूप में यहाँ पर घटित किया है और बड़ा अच्छा अपना बोल रही थी। निसंदेह ये मंत्र अथर्ववेद का बड़ा ही प्रसिद्ध है, इसलिए कहा गया स्तुति करते हम वेद माता की, स्तुति करते हम वेद मंत्र की, जो आयु विद्या यश बल दे करके हमें पूरित करती हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम इन कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्र का अवश्य सहारा लें, मंत्र को अवश्य पाठ करें और जीवन में स्वस्थ आयु के लिए योग से जुड़े, उत्तम आहार से जुड़े, और खास करके युवक जो भी जुड़े हैं, युवक बंधुगण, वे इसको अपनाएं कि वेदों के अंदर शारीरिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और आत्मिक उन्नति
ये तीनों उन्नतियों को लक्षित किया गया है। आइए, और 3 बार हम शांति पाठ भी इसी रूप में करते हैं, समय पूर्णाहुति हो में चुका 3 है मंत्र आपका इसे जी। बार-बार बोलते हैं ताकि हमारा जीवन यशस्वी बने। ओम। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।